हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नोपीडिया 2.0। तो गाइज, स्वागत है आपका जनवरी 2022 के थर्ड वीक के वीकली करंट अफेयर में। तो गाइज, सबसे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो उन दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि उनके सिलेबस में करंट विथ स्टैटिक पूछा जाता हो तो यह क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो गाइज, आपको डिस्प्ले पे एक वर्ड शो हो रहा होगा, तू हंस तू मुस्कुरा बस रोना कम कर दे, जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो गाइज, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है रूस। रूस ने तैयार किया दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान, जो पहली बार उड़ान भरी है। तो गाइस, व्हाइट स्वान मतलब होता है सफ़ेद हंस। व्हाइट स्वान जो है पायलट द्वारा निक नेम दिया गया है और इसका नाम TU-160 है और इसे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल ये भी रूस की है। भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। रूस भारत एयर डिफेंस सिस्टम S-400। यह 400 किलोमीटर की दूरी को टारगेट में तबाह कर सकता है। रूस भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है। इंद्र अभ्यास रूस और भारत के बीच होता है। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है गाइस लक्ष्य सेन। नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है। लाइफ टाइम अचीवमेंट बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण को मिला है। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन गोल्ड कृष्णा नागर प्रमोद को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन इस पर है? तो गाइज, राइट आंसर है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं और नाओमी ओसाका का संबंध टेनिस से है गाइज। और PV सिंधु जो हैं वो 7वें नंबर पे हैं। 7वें नंबर की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला है। US ओपन 2021 पुरुष में डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं, महिला में एमा रादुकानु UK की हैं। डेविस कप टेनिस विजेता रूस, उपविजेता क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो गाइज, राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बता देते हैं गाइज, शिमला है और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ और मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर हैं। तो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है साइलिन फोर्ड। अभी हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स हरनाज संधू जो हैं जीती हैं, जो कि चंडीगढ़ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया? तो गाइस, राइट आंसर है छत्तीसगढ़। CM भूपेश बघेल है, जो कि अभी 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार देने की बात की है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। राज्यपाल जो है अनसुईया है। और छत्तीसगढ़ के नृत्य जो है पिंडवानी नृत्य है। और छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। भारत में लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुआ। भिलाई लॉ इस्पात रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का पहला शहर जहां सामुदायिक वन संस्थानों पर स्थानीय लोगों को अधिकार दिए गए हैं वो धमतरी है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह किस राज्य से हैं? तो गाइज, राइट आंसर है उड़ीसा। शांति देवी सामाजिक कार्यक्रम
और गरीबों की सहायता करना और आदिवासी महिला का उत्थान करने में सहायक रही हैं। सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। इनका संबंध महाराष्ट्र से है, जो कि अनाथ बच्चों की माँ महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहलाती थी। पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हो गया, जो कि लखनऊ से हैं। एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन उत्तराखंड से। मानव बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस आंसर राइट आंसर तेलंगाना। हुसैन सागर, चार मीनार, अमराबाद टाइगर रिजर्व, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और महिला में पूछा जाए तो अलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यक्रम को 31 मार्च 2022 से कितने साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो गाइस राइट आंसर है 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया की सांसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी क्या होगी? तो गाइस नई राजधानी नूसंतारा है, और इंडोनेशिया की राजधानी जो पहले है जकार्ता थी। जकार्ता से नई राजधानी जो है नूसंतारा हो गई है, और जकार्ता जावा द्वीप में स्थित है, और नूसंतारा जो है बोर्नियो द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, और स्थापना 1992 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सरधावा किससे संबंधित है? तो गाइस राइट आंसर है सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो फ्लिपकार्ट से है। ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल हैं, अमेजन के CEO एंडी जेसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18-19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 के ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो राइट आंसर है चीन। 13वीं बैठक इंडिया, 14वीं बैठक चीन। ब्रिक्स BRICS। तो गाइस 2021 इंडिया, 2022 चाइना, 2023 साउथ अफ्रीका, 2024 ब्राज़ील, 2025 रसिया। एक याद कर लीजिए, इसके बाद अल्टरनेट बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 16 जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन चुना गया? तो राइट आंसर है दिलीप संघानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो राइट आंसर है चांदीपुर ओडिशा से। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो गाइस नई दिल्ली में स्थित है। 20 जनवरी 2022 को किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्वर्णिम भारत की ओर से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में एक्ट यंग हिंटल आयोग द्वारा होती है। 1 अप्रैल 1935 को होती है। और RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ। RBI के प्रथम गवर्नर ओस्मान बिस्मिथ है, और RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष गवर्नर होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? तो गाइस राइट आंसर हैदराबाद। यह एक सीटिंग स्टैचू है। गाइस यह सीटिंग स्टैचू है, जो कि 2nd नंबर की सबसे बड़ी स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पे। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में।
और राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल DCSAFF 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भाई राइट आंसर है सुष्मिता सेन को। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी में गुजरात राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो गाइज राइट आंसर है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली ने अभी हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई है? तो राइट आंसर है जारा रदरफोर्ड। यह अभी 19 साल की हैं, जो कि बेल्जियम की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गाइज पराक्रम दिवस जो है हम हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में किया गया। त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अब द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस ने किया 1939 में। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस ही हैं। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में स्थित है। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम जो है नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। आज़ाद हिंद फौज खिलाफ लाल किला मुकदमा चला गया। तो गाइस यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड या भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या फिर कमेंट हुआ आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य पिन करें गाइस।